वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागणों, रसिक जनों, अब तक हमने भगवान श्री भागवत जी की कथा का क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, पठन किया है। और अब हम श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 16वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, मनन करें, कीर्तन करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो कहते हैं कि इस 16 अध्याय में पथु को अति सत्कार, लोकपाल अरु सूत गण कीनो विविध प्रकार। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि राजा पृथु तो इस प्रकार अपनी बढ़ाई का उनसे निषेध कराता ही रहा, परंतु मुनियों की प्रेरणा से पाठकगण और गायक अमृत रूपी वाणी से उसकी सेवा और स्तुति करके प्रसन्न मन होकर उनके पास उनकी गाथाएं को गाने लगे। जो आपने साक्षात देववर्य माया से अवतार लिया है और वेद के अंग से आप उत्पन्न हुए हों, जब आपके पुरुषार्थों में बृहस्पत्यादिकों की भी बुद्धि भ्रमजाल में आ जाती है, तो फिर आपकी चरित्र वर्णन करने का हमारी क्या सामर्थ्य है। यद्यपि आप ऐसे हैं तो भी उदार यशी और भगवान विष्णु की कला अवतार पृथु की कथामृत में आहत होकर मुनि लोगों का जैसा उपदेश है और उन्होंने अपने योग बल से जैसा हमारे हृदय में प्रकाश किया है, उसके अनुसार आपकी अनुपम महिमा का हम विस्तार करते हैं। आप धर्मधारियों में श्रेष्ठ हैं और लोगों को धर्म की मार्ग में चलाने वाले हैं और धर्म की सीमा की रक्षा के लिए आप सेतु हो, धर्म की मर्यादा रूप सेतु के तोड़ने वालों के नाशक हो। केवल आप ही अपनी देह से तनु धारण करते हो। यही समय समय के यथाभाव होना, लोक का हित करते रहना,
एक देह में लोकपालों के शरीर आप धारण करते हो, उसी प्रकार लोकपालों के शरीर का पालन पोषण और सुकाल में धन लेंगे और दुर्भिक्ष काल में धन देकर प्रजा की सहायता करेंगे। सब जीव मात्र में समान बर्ताव करके सब जीव मात्र पर समदृष्टि रखकर अपने प्रताप का प्रकाश बढ़ाएंगे। जैसे वसुमती सर्व संसार का भार सहन करती है, ऐसे ही यह कृपालु प्रथु पृथ्वी की गति धारण करके दीन दुखी जन इसके ऊपर पग भी धर देंगे तो भी उनका अपराध आप क्षमा करेंगे। जो कभी इंद्र वर्षा नहीं करेगा तो यह नरदेव देहधारी बिना प्रयास श्रीहरि अमृत मूर्ति से अनुरागी चितवन के देखने से मनोहर मंद मुस्कान से सब संसार को तृप्त करेंगे। यह प्रगट मार्ग होंगे और जैसे वरुण के सब काम गुप्त होते हैं, ऐसे ही यह पृथ्वीनाथ पृथु भगवान गंभीर बुद्धि रक्षित चित्त होंगे। इनके गमनागमन मार्ग को कोई नहीं जान सकेगा और न इनके परिणाम की किसी को सुधि होगी कि यह क्या करेंगे, और इनके प्रयोजन का भाव कोई नहीं जान सकेगा। और यह अनंत महात्माओं के गुणों के एक धाम है। यह पृथु प्रचेता के समान जितेंद्री होंगे। वेन रूप अरणि से प्रकट हुए पृथु रूप अग्नि का कोई शत्रु शीतल करने वाला न होगा, और सबके निकट रहने पर भी शत्रु को ऐसे ज्ञात होंगे कि अत्यंत दूर बैठा है और कोई पुरुष अपने पुरुषार्थ से इनको जीत नहीं सकेगा। सब जीव मात्र के बाहर और भीतर की सब कामों को चार द्वार देखते हुए प्राणियों का अशीष आत्मभूत वायु के समान उदासीन रहेंगे। धर्म मार्ग में ऐसे सत्यवादी होंगे कि अदंडकों को दंड कभी नहीं देंगे, चाहे पुत्र हो चाहे शत्रु हो। न्याय के समय किसी का पक्षपात नहीं करेंगे और दंड देने के योग्य होगा उसी को यह दंड देंगे, दंड का भागी करेंगे। इन पृथु का अखंड शासन मानसाचल पर्वत से लेकर जहाँ तक भगवान भास्कर अपनी किरणों से तपते हैं वहां तक राज्य करेंगे। आहा, देखिए यहाँ एक शंका आती है कि जो जो अवतार भगवान नारायण ने धारण किए वे सब त्रिभुवनपति हुए हैं, परंतु सूतल लोगों ने ऐसा कहा है कि जहां तक सूर्य अस्त होगा वहां तक राजा पृथु राज्य करेंगे। तो इसके उत्तर में इस प्रकार समझना चाहिए कि तीन लोक के पति ईश्वर ने राजा वेन से पृथ्वी को नष्ट हुई जानकर और राजाओं की सनातन मर्यादा हुई यह जानकर अकेली पृथ्वी को सुख देने के लिए पृथु भगवान वहां पर प्रकट हुए। इसलिए राजा प्रभु को सूतों ने केवल भूपाल वर्णन किया। तो आगे कहते हैं कि प्रजा को अत्यानंद कर देंगे और प्रजा प्रसन्न होकर कहेगी कि हमारे महाराज दुख भंजन हैं। दृढ़ व्रत सत्यवादी ब्राह्मणों की सेवा करने वाले व्रजदनों की दास शरणागत वत्सल सब प्राणी मात्र की मानदाता दीन दयालु होंगे, पर स्त्री को माता के समान मानने वाले होंगे, अपनी भार्या को अपने अर्धांग सदस्य जानने वाले, प्रजा में पिता के समान प्रीति करने वाले ब्रह्मवादी ब्राह्मणों के किंकर होंगे। सब देहधारियों को अपनी आत्मा के समान प्रिय, सुहृदों को आनंद बढ़ाने वाले, नेह संग पुरुषों की संगति वाले, दुष्टों को दंड देने वाले होंगे। यह तो साक्षात त्रिभुवन नायक निर्वेद भगवान त्रिगुणी माया की अधीश सब में बसे हैं। आत्मा की कला से अवतार धारण किया है, जिनमें अविद्या रचित निरर्थक नाना भांति के प्रतीत होते हैं, ऐसे वह दृष्टि आते हैं। यह नरदेवों के नाथ उदयाचल से लेकर
सब भूमंडलों को जैसे मार्तंडे की प्रदक्षिणा देते हैं, इसी प्रकार अकेले जयप्रद रथ में बैठे धनुष्यबाण लेकर समस्त भूमंडल की प्रदक्षिणा करेंगे। आठों लोकपाल सहित सब राजा लोग जहां तहां इनके लिए भेंट देंगे और उन आदिराज चक्रायुध की स्त्रियां इन आदिराज को श्री नारायण की कला समझकर बारंबार यश उच्चारण करेंगी। यह अधिराज गोरूप धरणी को दूहेंगे और प्रजा में प्रजापति की नाई व्रति करेंगे और लीला करके अपने धनुष के अग्रभाग से पर्वतों को तोड़कर सब पृथ्वी को समान करेंगे। इंद्र की नाई पर्वतों को भेद कर चूर्ण करेंगे। जिस समय ये अपने अजगव धनुष का टंकार करेंगे, निर्द्वंद होकर संग्राम में विचरेंगे, जैसे पूंछ उठाकर पंचानन पृथ्वी पर घूमता है, इस प्रकार यह भगवान भी विचरेंगे। तब सब दिशाओं से दुष्ट लोग भाग जाएंगे। जहाँ सरस्वती प्रकट हुई हैं वहाँ ये 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। जब 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे तब अंत में वर्तमान होने पर इंद्र आकर इनका घोड़ा चुरा कर ले जाएगा। यह अपने स्थान के समीप उपवन में भगवान सनत कुमार को इकला पाकर श्रद्धापूर्वक उनका आराधन करके साक्षात निर्मल वासुदेव भगवान के ज्ञान को प्राप्त करेंगे कि जिस ज्ञान के जानने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। जहाँ तहाँ प्रजागण महापराक्रमी भूपति का यश मधुर वाणियों से गाकर विख्यात करेंगे। तब अपने पराक्रम की कथा अपने कानों से यह सुनेंगे और इनकी आज्ञा को कोई भंग नहीं कर सकेगा। सब दिशाओं को जीतकर अपने तेज से सब लोगों के शूलों को निकालकर सुर असुर इंद्र इनकी गाथाओं को गाएंगे और यह महानुभाव भूमि के पति होंगे। इसी प्रकार उन ऋषियों द्वारा उन भगवान पृथु की इस प्रकार स्तुतियाँ और गान गाया जा रहा है। और इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 16 अध्याय का यहाँ समापन होता है, पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।